हेलो दोस्तों। तो हमारे इस लेक्चर में हम जानेंगे URDPI स्टैंडर्ड्स फॉर पार्क्स एंड प्लेग्राउंड। इससे पहले हमने एजुकेशन और हेल्थ के बारे में जाना था, तो आइए जानते हैं। जो पार्क्स एंड प्लेग्राउंड हैं एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं अर्बन प्लानिंग में फॉर रिक्रिएशन, सोशल इंटरेक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। पार्क्स और प्लेग्राउंड जो हैं जहाँ पर लोग अपने आप को रिक्रिएट करते हैं, बच्चे खेलते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो कि हमारे सिटी में, हमारे टाउन के अंदर होना चाहिए। अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अर्बन और रीजन का डेवलपमेंट प्लान्स का फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस है। ये कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है पार्क्स और प्लेग्राउंड के लिए अर्बन एरियाज़ में। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। The URDPI guidelines provides a standard norms for the provision of the park and playground in urban area. The guidelines suggest that the provision of park playground should be based on the population size, growth rate and the availability of land. ठीक है, तो जो आपके पार्क्स और प्लेग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलेशन साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रोथ रेट के ऊपर डिपेंड करता है और अवेलेबल लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम जानते हैं कि क्या क्या, ये मैंने जो है स्क्रीनशॉट लिया है URDPI गाइडलाइन से ही ये स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या एरिया की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू अलग अलग है। अगर कोई हाउसिंग एरिया है, उसका पार्क है और वहाँ पर पॉपुलेशन लगभग 5000 के आसपास पॉपुलेशन है, तो उसके लिए एरिया जो रिक्वायरमेंट होगा वो 0.50 हेक्टेयर एरिया रिक्वायरमेंट होगा। अगर कोई नेबरहुड पार्क है, मतलब दो सेक्शंस को जोड़ने वाला पार्क है और पॉपुलेशन वहाँ पर 15000 है, तो कम से भी कम वो 1 हेक्टेयर का पार्क अवेलेबल होना चाहिए। कम्युनिटी पार्क की अगर बात करें, अगर आपके ज़िले में कम्युनिटी पार्क अवेलेबल है और पॉपुलेशन आपके ज़िले की 1 लाख है, तो 5 हेक्टेयर का एक कम्युनिटी पार्क अवेलेबल होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पार्क करें, पूरे ज़िले की बात करते हैं, अगर वहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख है तो एरिया जो रिक्वायर्ड है वो 25 हेक्टेयर के आसपास होना चाहिए। सब सिटी पार्क जो है वो अगर पॉपुलेशन 10 लाख है तो 100 एकड़ का एक सब सिटी पार्क आपके पास, आपकी सिटी में, आपके जो भी अर्बन एरिया है वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। तो ये जो डेटा है 0.5 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 25 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर, जिस भी रेस्पेक्ट में है आपको ये ध्यान रखिए। सबसे जो छोटी इकाई है वो हाउसिंग एरिया वाली है जिसका 0.50 हो जाएगा, और सबसे जो बड़ी इकाई है वो है सब सिटी पार्क की जिसका हो जाएगा 100 हेक्टेयर। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बात है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकेशन की बात करें, सूटेबल लोकेशन होनी चाहिए, एक्सेसिबल टू द रेजिडेंट्स जो भी है, जनरली सेंट्रल बिजनेस के आसपास हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। ये जो है पॉपुलेशन की साइज़ पे डिपेंड करता है, ग्रोथ रेट और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पे भी डिपेंड करता है कि हम जो पार्क्स और प्लेग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी लोकेशन कहाँ हो। वैसे जो है हर कॉलोनी में एक पार्क देना कंपलसरी होता है। लेआउट एंड डिज़ाइन जो है, जो भी स्पेस अवेलेबल है उसका एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, है ना, एक्सेस ईजी हो उसका, तो इस टाइप का हमें लेआउट और डिज़ाइन करना चाहिए। और साथ साथ पार्क और प्लेग्राउंड के हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी का भी उसमें ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करूं तो अगर आपका जो एरिया है, अगर आपको वहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, अगर रेजिडेंशियल एरिया है जिसकी पॉपुलेशन 5000 है, तो वहाँ पर आपको जो है 500 स्क्वायर मीटर का कुछ एक बड़ा प्लेग्राउंड छोड़ना पड़ेगा। नेबरहुड एरिया है जहाँ की पॉपुलेशन 15000 है, तो वहाँ पर 1.5 हेक्टेयर का आपको एक बोल सकते हैं आप कि 1.5 हेक्टेयर का आपको जगह छोड़नी पड़ेगी प्लेग्राउंड के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर है, अगर 1 लाख पॉपुलेशन है तो लगभग 8 हेक्टेयर का एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेक्टर होना चाहिए। और पूरे डिवीज़न का स्पोर्ट्स सेक्टर है जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख है, तो उसकी जो वैल्यू है, वो लैंड की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 20 हेक्टेयर के आसपास की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इस बारे में भी ध्यान रखें। ठीक है। फैसिलिटीज़ एंड अम्यूनिटीज़ इन पार्क। The URDPI guideline recommends that the park and playground provide a range of facilities and amenities to meet the need of the residents. तो अलग अलग फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे वॉकिंग पाथ अवेलेबल होना चाहिए, सिटिंग एरिया अवेलेबल होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग अवेलेबल होनी चाहिए, है ना, पेड़ पौधों का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, कटिंग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की जो बेसिक चीज़ है, रनिंग ट्रैक होना चाहिए, है ना, इस टाइप की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके पार्क और प्लेग्राउंड में अवेलेबल होनी चाहिए। प्लेग्राउंड शुड हैव वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज। अलग अलग एज के जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए गार्डन्स में जो प्लेग्राउंड्स हैं वहाँ पर अलग अलग चीज़ें खेलने के लिए होनी चाहिए।
एनवायरमेंटल कंस्ट्रक्शन, जब भी आप पार्क बनाते हैं तो एनवायरमेंटल कंसिडरेशन को आप दिमाग में रखें। जो सिस्टम है वो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन मेजर होने चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम उसके आसपास अवेलेबल होना चाहिए। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, ऑब्वियसली बात है, जिस सिटी में जो मेजर कम्युनिटी है उनका इन्वॉल्वमेंट प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो रेजिडेंट्स हैं वही उसका यूज़ करने वाले हैं। The guidelines suggest that the community involvement can be help ensure the park and playgrounds meet the needs and preference of the residents। तो जो अलग अलग लोगों की प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम पार्क और प्लेग्राउंड डेवलप कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मैं वापस बताता हूँ आपको, सब में यही पॉइंट आएगा कि एक तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी, अर्बन प्लानर्स एंड दी कम्युनिटी। तो पार्क एंड प्लेग्राउंड में भी सेम है, गवर्नमेंट एजेंसी, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या कोई बिजनेसमैन हैं वो, है ना, बड़ी कोई संस्था है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अर्बन प्लानर्स हैं, कम्युनिटी हैं, इस टाइप से जो है ये सारे के सारे में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के थ्रू ही ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इंक्लूडिंग नीड असेसमेंट की क्या ज़रूरत है उसकी प्लानिंग, उसकी फाइनेंशिंग, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन। इन सब की जब इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस किया तो सबसे पहले हम उसको असेस करना ज़रूरी है, फिर प्लानिंग होगी, फिर फाइनेंस के रिसोर्सेज हमें ढूंढने पड़ेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और एवोल्यूशन करना पड़ेगा। चैलेंजेस की बात करें तो सेम चैलेंजेस पूरी URDPI में चैलेंजेस सेम ही रहेंगे। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पॉलिटिकल एंड कम्युनिटिकल अपोजिशन, लिमिटेड फंडिंग अवेलेबिलिटी। फंड की हमेशा प्रॉब्लम होती है, लैंड अवेलेबल नहीं होती, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, कोऑर्डिनेशन नहीं होता गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में। इन कारण से जो ये स्पेशल चैलेंजेस हैं जो कि पार्क्स एंड प्लेग्राउंड हर URDPI स्टैंडर्ड्स में ये सेम ही चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कंक्लूजन की बात करें, बाय इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द URDPI स्टैंडर्ड फॉर पार्क एंड प्लेग्राउंड, अर्बन प्लानर्स कैन इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज मीट द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द रेजिडेंट, कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ द सिटी ऑफ टाउन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।